यीशु झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान करते हैं, क्योंकि वे आसानी से दिखते नहीं। दिखने दिखाने में वे परमात्मा के सच्चे सेवक दिखाई पड़ते हैं, भीड़ के वेश में, लेकिन वे शैतान के सेवक हैं। यीशु झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान करते हैं, क्योंकि वे आसानी से दिखते नहीं। दिखने दिखाने में वे परमात्मा के सच्चे सेवक दिखाई पड़ते हैं, भीड़ के वेश में, लेकिन वे शैतान के सेवक हैं। 2 कुरिन्थ 11:13-14। इसलिए कि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, धोखेबाज कार्यकर्ता हैं, जो मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप ले लेता है। तुमने नाकों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए भीत नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं, यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तो अभी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है, और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो कि यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जो भविष्यद्वक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे। न उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे, और न वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। यहेजकेल 13:1-9। उनकी शिक्षा और रहन सहन बर्बाद करने वाला है, भेड़ियों की तरह जो भीड़ों के दुश्मन हैं। यूहन्ना अध्याय 10:12। मजदूर जो न चरवाहा है, न भीड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भीड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। प्रे काम 20:29-30। इसलिए कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच आएंगे और झुंड को छोड़ेंगे नहीं। साथ ही तुम्हारे बीच ही से लोग उठ खड़े होंगे और शिष्यों को अपनी तरफ खींच लेने के लिए झूठी बातें बोलेंगे। उनका फल, शिक्षा और काम जो शिक्षा का परिणाम होता है, दिखा देता है कि वे क्या हैं। और यीशु के शिष्य हैं जो परख सकते हैं, जान लेंगे कि वे हैं क्या। उनकी बातों से उनका स्वभाव प्रकट हो जाएगा, उनके कामों से भी। अगर उनका खराब फल होता है, तो वे अच्छे पेड़ नहीं हो सकते। सक्रिय रास्ते के बारे में बताने के तुरंत बाद झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में भविष्यवाणी है। वे लोग गलत रास्तों को पेश करते हैं और लोगों को दाखिल होने में रुकावट बनते हैं। मत्ती 23:13। लेकिन हे कपटी शिक्षकों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पाखंडी हो। तुम दूसरों के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लिए रुकावट हो। तुम नहीं खुद दाखिल होते हो और न दूसरों को दाखिल होने देते हो। उनके कामों के आधार पर इनका इंसाफ होगा। 2 कुरिन्थ 11:15। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि उसके, शैतान के सेवक मसीह के सेवकों का रूप धारण करें। अंत में उन्हें उनके बुरे कामों की सजा जो मिलनी चाहिए, जरूर मिलेगी। झूठे भविष्यद्वक्ताओं पर नोट्स देखें। और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यद्वाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यद्वाणी करते हैं। यिर्मयाह 14:14। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यद्वाणी करते हैं कि उस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है कि वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। यिर्मयाह 14:15। मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यद्वाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न। यिर्मयाह 23:25। जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यद्वाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यद्वक्ता हैं, ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? यिर्मयाह 23:26। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इस्राएल, तेरे भविष्यद्वक्ता खंडहरों में की लोमियों के समान बने हैं।